और सत्ता में अब हम खबरों का रुख अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर मोड़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की सत्ता की, जिसे लेकर वहां बहुत धमाकेदार चुनाव गुरुवार शाम को संपन्न हो चुके हैं। वैसे आमतौर पर पाकिस्तान में वोटिंग की अगली सुबह तक नतीजे आ जाते हैं, लेकिन इस बार अब तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है और इसके प्रायोजक हैं पाकिस्तान की आर्मी और उसके इशारों पर काम कर रहा चुनाव आयोग। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना सत्ता और जनादेश के साथ खेल रही है, उसे लेकर एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो सकता है? क्या पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम का आक्रोश फूटने वाला है? क्या पाकिस्तान में सेना और जनता आमने सामने आने वाली है? अब हम आपको इन सवालों की वजह भी बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पर वोटों की धांधली हो रही है और सेना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह वो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर अपने मोहरे के तौर पर नवाज शरीफ को बिठा दे। पाकिस्तान में जब कल वोटों की गिनती शुरू हुई तो इमरान खान के समर्थित निर्दलीय नेता काफी बड़े अंतर से नवाज की पार्टी पीएमएल-एन पर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन दावा है कि तभी पाकिस्तान में सेना और चुनाव आयोग का खेल शुरू हो गया। नतीजों को कई घंटे तक रोक दिया गया और इसके बाद जो रुझान सामने आए उसमें कांटे की टक्कर बताई गई। कई सीटों पर तो नवाज शरीफ की पार्टी को आगे कर दिया गया, यानी जेल में बंद इमरान खान के समर्थित नेताओं की जीत होता देखकर सेना तुरंत एक्टिव हो गई और नवाज शरीफ की पार्टी को जिताने के लिए उसने पूरा जोर लगा दिया। इन दावों को और मजबूत करने के लिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस पर हमने आपके लिए एक वीडियो गाइड भी तैयार की है। दरअसल जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो सेना के इशारे पर पाकिस्तान में आवाम के बीच ये संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान और उनकी पार्टी पर अपना वोट बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है और नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की सत्ता के असली हकदार हैं। लेकिन अब पाकिस्तान से जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना का मैनेजमेंट अब फेल हो गया है, इसलिए पाकिस्तान में सत्ता को मैनेज करने की दूसरी कोशिश की जा रही है और यह सब हुआ है धांधली के जरिए। और इसी दावे पर हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। ऐसे ही एक तस्वीर पाकिस्तान के लाहौर से आई है, जहां मतदान कर्मियों के ही फर्जी वोट डालने का दावा किया जा रहा है, यानी जिन लोगों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी वो लोग ही खुलेआम धांधली करते नजर आए हैं और नवाज शरीफ की पार्टी के नाम पर फुल स्पीड से फर्जी वोट डाल रहे हैं। पाकिस्तान से एक और तस्वीर सामने आई है जिसे लेकर आरोप यह है कि मतपत्रों में बाहर से बैलेट पेपर लाए गए और उन्हें पोलिंग स्टेशन में रखे बैलेट पेपर्स में मिला दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमरान समर्थक कई मतदाताओं को वोट देने की इजाजत भी नहीं दी गई। दावा है जब नवाज शरीफ के समर्थकों को इस बात की जानकारी मिली कि उनके नेता चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने मतदान केंद्रों पर ही हमला कर दिया, सभी मतपत्रों को तहस नहस कर दिया। यानी पाकिस्तान में इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि असली नतीजे सामने ना आ सके। पाकिस्तान से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि जिन मतपत्रों से पाकिस्तान की सत्ता का फैसला होने वाला है वो वोट एक जगह सड़क पर बिखरे हुए नजर आए और ये वोट इमरान समर्थकों के नाम पर डाले गए हैं जिनकी गिनती ही नहीं की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में काउंटिंग के दौरान नवाज शरीफ के समर्थकों ने भारी हंगामा किया। कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों के अंदर घुस आए और मतदान कर्मियों से मारपीट की, मतपत्रों को फाड़कर फेंक दिया। अब इमरान खान के समर्थक नेता खुलकर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव जीत चुके हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। कई इमरान समर्थकों को तो पहले ही विजयी घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में उनका चुनाव ही कैंसिल कर दिया गया। अब हम आपको पाकिस्तान में वोटों की धांधली पर सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के पीएम कैंडिडेट नवाज शरीफ गुरुवार रात तक 70% वोटों की गिनती के बाद पीटीआई के उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से लाहौर की सीट से विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद लाहौर की सीट का जो नतीजा सामने आया वो इस बात का साफ संकेत है कि पाकिस्तान में खुलेआम वोटों का सौदा हो रहा है। हम आपको इस वक्त उसी नतीजे का पेपर दिखा रहे हैं जिसके मुताबिक लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े भी नहीं। इसमें 350 वोट का अंतर देखने को मिला। इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे 0 वोट लिखा था, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया। यानी पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है
कि यहां पर एक धांधली और चुनावी फर्जीवाड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहा है और पाकिस्तान से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जाती। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में इस फर्जीवाड़े का जिक्र वहां के न्यूज चैनल्स पर भी खुले आम किया जा रहा है। हालांकि इस सब के बीच ये बात एकदम सत्य है कि वोट में बहुत शक्ति होती है। देश कोई भी हो, लोकतंत्र कोई भी हो, वोट ही सबसे बलवान माना जाता है और पाकिस्तान में भी ये बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में इतनी धांधली के बाद भी इमरान खान इस रेस में सत्ता के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट देकर यह बता दिया कि उसे सेना का मोहरा नहीं बल्कि अपनी पसंद का चेहरा चाहिए। हालांकि अभी भी पाकिस्तान की चुनावी और राजनीतिक तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर इमरान को पाकिस्तान की सत्ता मिल जाती है तो उसके मायने क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पीएम की कुर्सी पर अपना मोहरा बिठाने का पाकिस्तान की आर्मी का अरमान टूट जाएगा। यह बात साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की सेना और उसके आदेश को खारिज कर दिया। आवाम का सेना को सीधा संदेश होगा कि सुरक्षा संभालें, सियासत में उसका कोई काम नहीं है। अगर इमरान को सत्ता से दूर रखने की इतनी कोशिश के बाद भी उनके समर्थित नेता जीत जाते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान में अब आर्मी का दखल नहीं चलेगा। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का आर्मी का प्लान फेल भी हो जाएगा। हालांकि इस सब बातों के लिए पाकिस्तान के फाइनल नतीजों का इंतजार करना होगा। इस बीच एक बात यह भी है कि अगर नतीजों के बाद सेना ने इमरान को सत्ता सौंपने में किसी तरीके की आनाकानी की या कोई खेल किया तो इसके नतीजे भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता और सेना एकमत नहीं है, इसलिए दोनों आमने सामने आ सकते हैं। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या स्थिति इस हद तक जा सकती है कि गृह युद्ध के हालात हो जाएं। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का और इमरान समर्थक आवाम का गुस्सा भी देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पहले से गर्त में गुजारा कर रहे पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। फिलहाल अब तक के नतीजों के हिसाब से हम आपको पाकिस्तान के चुनाव की 7 बड़ी बातें बता देते हैं। पहली खबर यह कि इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार पाकिस्तान चुनाव में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी भी किसी पार्टी को 265 सीटों पर हुए इस चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। अगली खबर यह कि पाकिस्तान में इमरान को हराने के लिए वोटों की धांधली हो रही है। हमने इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम कैंडिडेट नवाज शरीफ लाहौर सीट से जीत गए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनवा के मनसेहरा से वो चुनाव हार गए हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और भाई शहबाज शरीफ को भी इस चुनाव में जीत मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आतंकी हाफिज सईद के बेटे और दामाद को भी आवाम ने नाकार दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान चुनाव में उतरे हाफिज सईद के सभी 6 आतंकवादियों की हार हुई है। तो ये वो पाकिस्तान है जो बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन यहां एक चुनाव भी सही तरीके से संपन्न नहीं कराए जा सकते। फिलहाल जब भी पाकिस्तान में सत्ता की पूरी पिक्चर क्लियर होगी, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे।